नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। शासन के निर्देशानुसार शासकीय बालक नागदा में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, विशेष अतिथि अनुविभागीय अधिकारी सत्यनारायण सोनी, वैद्य अग्निवेश पांडे, विकासखंड योग समिति अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राकेश यादव थे। अध्यक्षता प्राचार्य सुश्री प्रतिभा बोराल ने की। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां शारदा व स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सूर्य नमस्कार रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया। रेडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश भी सुना गया। इस अवसर पर शासकीय बालक व उपामिविका नागदा के एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के नागदा के 277 बच्चों ने सहभागिता की। नागदा से राजेशेंद्र की रिपोर्ट। विकलांगता की जीवन को जीने पर मजबूर रहे, लेकिन देश में यह पहला ऐसा अवसर था जब कोरोना की महामारी के समय हमने पूरे विश्व में सबसे पहले वैक्सीन बनाने का काम किया। और केवल वैक्सीन बनाया ही नहीं, अपितु पूरे विश्व पर हमने 40 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम किया। भारतवासियों के प्राणों की तो रक्षा की ही, लेकिन विश्व में भी उन छोटे 40 देशों को वैक्सीन देकर वहाँ पर भी लोगों को जीवन की सुरक्षा देने का काम किया। इस तरीके से चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आत्मनिर्भरता का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, सैनिकों के प्राणों की रक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी हमको दूसरे देशों से खरीदना पड़ते थे। आज हम जैकेट बनाने से लेकर बड़ी बड़ी मिसाइलें, लड़ाकू विमान बनाने तक आत्मनिर्भर हैं। अब हमें किसी भी हथियार को खरीदने की आवश्यकता, किसी भी साधन को खरीदने की आवश्यकता किसी विदेश से नहीं है। हम खुद निर्माता हैं और दूसरे देशों को देने वाले हैं। अब ये जो मानवर स्वामी विवेकानंद जी की अपनी कल्पना थी कि पूरे विश्व पर भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, उन्होंने जो पूरे देश को शिकागो की धर्म सभा में संदेश देने का काम किया था, हम अपने उसी भाईचारे के साथ, अपने उसी संस्कृति को साथ में लेकर पूरे विश्व पर छाते जा रहे हैं और विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस काम को बखूबी आगे बढ़ा रहा है। हम जाग चुके हैं, हम निरंतर अग्रसर हैं और जब तक अग्रसर हैं, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। आज जयंती के अवसर पर गुरु जी की हम युवा दिवस मनाते हैं। मैं आप सभी बच्चों को भी यही निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, इसको हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। योग शरीर को स्वस्थ रखने का कारण है, माध्यम है, साधन है। आप योग को अपनाएंगे, खेल को अपनाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। और ये जब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है तो स्वस्थ मन से हमारी मानसिक कल्पनाएं, हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा मनन अपने व्यक्तित्व को तो निखार लाता ही है, लेकिन हम परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ अच्छी दिशा में आगे कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है कि योग को, खेल को अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ मन के साथ, स्वस्थ शरीर के साथ प्रसन्न रहें, मस्त रहें और देश की सेवा में आपका महत्वपूर्ण योगदान लगातार मिलता रहे। ऐसी ही आज इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।